पाठ 14 मेट्रोमैन श्रीधरन। संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, काम को समय पर पूरा करते हैं। ऐसी ही विशेषताओं से युक्त काम के धुनी इंजीनियर श्रीधरन एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी योजना, बुद्धि और कार्यप्रणाली से भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा ही बदल दिया है। इन्होंने भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के समय जिस समझदारी और कार्यकुशलता का परिचय दिया, वह अविश्वसनीय है। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को हुआ था। उन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा जब सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी। 3 महीने में पुल को दोबारा तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य था। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिन में पूरा करके सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। इस परियोजना में श्रीधरन को योजना बनाने से लेकर उसे डिज़ाइन करना था, उसे कार्य रूप देना, इसे भी श्रीधरन ने बखूबी निभाया। पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, यह कोलकाता के लोगों को पता ही नहीं चला। यही श्रीधरन की कार्यशैली की विशेषता थी कि उनका मानना था कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास एक स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। इसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में पूरी की। केंद्र सरकार कोकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। यह काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें दलदल और नदियों के रास्ते से 5000 हेक्टेयर ज़मीन पर 2000 पुल बनाने थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी दी गई। जनता को परेशानी ना हो, यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का प्रारंभ कर दिया। कहीं ऊपर से तो कहीं जमीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया। श्रीधरन की कार्यप्रणाली की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनका मानना है कि किसी भी काम को सफलता उसे करने वाले की योग्यता पर ही निर्भर करती है। यही कारण है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाई गईं तो कहीं ज़मीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया तो 2003 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज़ हीरोज़ की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हर उस संगठन को कार्यकुशलता का दूसरा नाम दे दिया जो काम से जी चुराते हैं। किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना जैसे कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती हैं। उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंदर पूरा कर दिखाया।